दाहल कॉरपोरेशन के पेंडोरा ग्रह के परित्याग के कुछ समय बाद कहानी शुरू होती है। समय के रखवाले वरदान, अतुल्य, परिक्रमा और नीरव कल्पित तिजोरी की तलाश में पहुंचते हैं। फायरस्टोन शहर की खोज के बाद समय के रखवाले एक रहस्यमय महिला से गार्जियन एंजेल के रूप में जाना जाने वाला मानसिक निर्देश प्राप्त करना शुरू करते हैं। टाइम कीपर्स एक क्लैपट्रैप रोबोट और जेड नाम के एक डॉक्टर से मिलते हैं, जो कई दस्यु नेताओं को हराकर प्रतिष्ठा स्थापित करने में उनकी मदद करते हैं। अंततः एक विदेशी कलाकृतियों के संग्रह की ओर अग्रसर होते हैं, जो तिजोरी खोलने के लिए आवश्यक कुंजी का पहला टुकड़ा होता है। यह पेट्रिसिया टैनिस, दाहल के पूर्व पुरातत्वविद जो अभी भी ग्रह पर निवास कर रहे हैं, को समय के रखवालों से संपर्क करने का कारण बनता है, जिससे पता चलता है कि तिजोरी तक हर 200 वर्षों में केवल एक बार पहुंचा जा सकता है और अगले उद्घाटन समारोह का समय आ रहा है। टैनिस यह भी बताते हैं कि तिजोरी की चाबी को पूरा करने के लिए 3 और कलाकृतियों की जरूरत है। इस बीच क्रिम्सन लांस के कमांडेंट स्टील एटलस कॉरपोरेशन के नेतृत्व में एक अच्छी तरह से तैयार सैन्य बल ने मार्शल लॉ घोषित करने की धमकी दी और वॉल्ट की के टुकड़ों की मांग की। समय के रखवाले टैनिस के निर्देशों का पालन करके दूसरे और तीसरे टुकड़े को सुरक्षित करते हैं, लेकिन अंतिम टुकड़ा माना जाता है कि बैरन फ्लायंट नामक एक दस्यु स्वामी के कब्जे में है, जहां यह अपेक्षित नहीं था। स्टील ने टाइम कीपर्स से संपर्क करके यह खुलासा किया कि वास्तव में केवल 3 टुकड़े हैं और टैनिस ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें गुमराह किया। स्टील तब ग्रह के ECHO नेटवर्क को निष्क्रिय कर देता है, जिससे गार्जियन एंजेल और किसी अन्य के साथ आगे संचार को रोका जा सकता है। समय के रखवाले क्रिम्सन लांस के मुख्यालय में घुसपैठ करते हैं और टैनिस को कैद पाते हैं। वह दावा करती है कि उसे विश्वासघात के लिए मजबूर किया गया था और टाइम कीपर्स से ECHO नेटवर्क को फिर से शुरू करने और स्टील और क्रिम्सन लांस को तिजोरी तक पहुंचने से पहले रोकने का आग्रह करती है। नेटवर्क को बहाल करने के बाद गार्जियन एंजेल टाइम कीपर्स को स्टील के स्थान की ओर निर्देशित करती है। तिजोरी के अंतिम दृष्टिकोण के दौरान समय के रखवाले क्रिम्सन लांस बलों का सामना करते हैं, जो पहले से ही तिजोरी के विदेशी अभिभावकों के साथ युद्ध में बंद हैं। समय के रखवाले अंततः तिजोरी तक पहुंचते हैं। स्टील को चाबी का उपयोग करने से रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जब तिजोरी खुलती है तो एक विशाल राक्षस निकलता है और स्टील और उसके बाकी सैनिकों को हरा देता है। द गार्जियन एंजेल बताते हैं कि राक्षस को विनाशक कहा जाता है और एरिडियन द्वारा बहुत पहले तिजोरी की रखवाली में नियुक्त किया गया था, विदेशी जाति जिसने खंडहरों को पीछे छोड़ दिया और तिजोरी का निर्माण किया ताकि राज्य के तत्वों के असंतुलन को रोका जा सके और किसी को भी इसे खोलने से रोकने के लिए गार्जियन को तैनात किया गया था। हालांकि समय के रखवाले विध्वंसक को हरा देते हैं, तिजोरी को और 200 वर्षों के लिए फिर से सेफ कर दिया जाता है।
गार्जियन एंजेल को पेंडोरा से ऊपर की कक्षा में एक हाइपरियन उपग्रह के माध्यम से अपने संकेतों को प्रेषित करने का पता चला है। कहानी का अंत उपग्रह द्वारा ग्रह पर क्लैपट्रैप रोबोट को एक संकेत भेजने के साथ होता है। रतन सुरक्षित हैं।